बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज मेरे पास कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं उन तमाम लोगों के लिए जो 10 साल का प्लान बनाकर बैठे थे, जो हमें दिन रात रोज़ कहानियाँ सुना रहे थे कि भाई इमरान खान का कुछ नहीं बनना, वो इररेलेवेंट हो चुका है, 10 साल का प्लान बन चुका है, नून लीग बरसर इक़्तिदार रहेगी, पहले मरीम नवाज साहिबा बनेगी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हो सकता है बिलावल भुट्टो की बारी आ जाए या मरीम नवाज साहिबा रहें। इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप पोजीशंस हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। इमरान खान का नामो निशान नहीं होगा, मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। ये वो तमाम बातें हैं जो एक ख़ास क्लास पिछले कुछ अरसे से हमारे जहनों के अंदर फीड करती हुई नज़र आ रही है। आज मेरे पास 4 खबरें हैं उस क्लास को देने के लिए, जो क्लास हमें ये खबरें सुना रही थी ना, उसकी पहुंच के नीचे से ज़मीन हिलाने वाली 4 खबरें नाज़रीन कराम मेरे पास हैं। ये चारों की चारों खबरें इनके सर के ऊपर आसमान तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। एक से शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और मियां खानदान यानी कि नवाज शरीफ खानदान के अंदर एक वाज़ेह खलीज आ चुकी है। उन्होंने एग्जैक्टली सही से तुनना है। उन्होंने कहा है जी हमने आपको हर चीज़ दी, शेल्टर दिया, पोजीशनें दी, सब कुछ दिया। अल्टीमेटली जब आपकी हमको ज़रूरत थी तो आपने हमारे साथ क्या किया? वो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप के ऊपर शेर लगा के बिठा दिया। ये बड़ा रौला पड़ा हुआ है। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी गड़बड़ है। मैं मिसाल देता हूं किस तरह से। आगे जो स्टैब्लिशमेंट का हम तरीन नुमाइंदा फारिग हुआ है या इस्तीफा दे रहा है वो अगली खबर में डिस्कस करते हैं। इस पे पहले जरा जो नून लीग की खानदान को साहिब इक़्तिदार बना रहे थे ना 10 साल तक, जरा पहले उनकी कहानी सुनिए कि फौज और नवाज शरीफ के दरमियान इस वक्त शदीद दूरियां पैदा हो चुकी हैं, बल्कि अगलों ने सही ठीक ठाक क्लास लिया। वजह क्या हुई? नाज़रीन कराम, जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ। जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े के बाद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि हमारे मुकदमे को लड़ा जाए। चूंकि ये बात जब होना शुरू हो गई कि भाई ये सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, फौज यहाँ पर देखे कुछ नहीं कर सकी है, बीएलए वालों ने पूरी एक ट्रेन हाईजैक कर ली, दुनिया भर की नजरें हम पर लगी हुई हैं। तो स्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मुकदमा ये था कि यार आप लोग हमें डिफेंड करो। हमने आपके ऊपर छतरी रखी, आपको डिफेंड करके रखा, तो अब आपकी जरूरत है। तो इसके लिए वो ये चाहते थे कि ये एक इंप्रेशन दिया जाए कि भाई पूरी कौम इस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी है, तमाम सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी है। अब हुआ ये कि जब उन्होंने वो पार्लिमानी पार्टी कमेटी का वो इजलास बुलाया और दिस एंड दैट, उसके अंदर पीटीआई साइड पे हट गई, लेकिन असल जो पीठ में छुरा खोंपा वो नवाज शरीफ ने खोंपा। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ब्रूटस यू टू नवाज शरीफ को कम अज कम मेरे ख्याल से ये कहा गया होगा कि भाई ब्रूटस यू तो भाई तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। नवाज शरीफ ने ठीक ठाक होते हुए, चाहते होते हुए भी उस इजलास के अंदर शिरकत नहीं की। अब मामला नाज़रीन कराम ये है, उनके करीबी जराए ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने ये जो जो शिरकत नहीं की उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ कहते थे करना तो उन्होंने अपनी मर्जी है, तो ठीक है फिर साड़ी की जरूरत है, सानू आप ही कर लें। लेकिन अगलों ने कहा कि भाई आपकी वहां पर जरूरत थी। अब जनाबे वाला जब वहां से डंडा आया तो यहां पर जरा ये बताते हैं कि इनकी हालत टाइट हो गई और इन्होंने ये इंप्रेशन देना शुरू किया कि नहीं 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 नहीं, मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, मियां नवाज शरीफ तो सही नहीं है। और फिर नाज़रीन कराम, अब नून लीग के जराए से मुख्तलिफ चैनल्स खबरें चला रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि नून लीग के जराए ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, नवाज शरीफ साहब की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक वो जाकिर नाइक से भी मिल रहे हैं, वो जो है वो जावेद लतीफ़ से भी मिल रहे हैं, सब लोगों से तो मिल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन भाई जावेद लतीफ़ साहब से वो मिले हैं, ठीक है, मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। उन्होंने ब्लू कलर की कमीज और शलवार पहनी हुई थी, तो उस दिन उनकी मुलाकात हुई जावेद लतीफ से। अब जावेद लतीफ को भी पिछले कुछ अरसे से देखे तो वो एस्टैब्लिशमेंट को तुनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ओवरऑल जो एक मामला बना ना, उसने कम से कम नून लीग का और मरीम नवाज का पत्ता तो यहां पर कटता हुआ नजर आ रहा है और सिचुएशन इनके लिए अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही। एस्टैब्लिशमेंट को भी पता चला यार ये तो काम खराब है। अब इन्होंने ये क्या किया, इस इंप्रेशन को जायल करने के लिए इन्होंने वो डॉक्टर के गले में, यार ये कौन सा डॉक्टर है, मुझे समझ में नहीं आती है कि जो हर वक्त वर्दी पहन के आपके साथ घूमे। यानी कि डॉक्टर यानी सफेद कोट उसने पहना हुआ और वो आपके घर में घूम रहा है और उसने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है और मरियम नवाज को अलविदा कहने के लिए आए हैं। यानी कि किसी भी टाइम मियां साहब की धड़कन चेक करनी पड़ सकती है। मतलब क्या यार, ये 90 की दहाई में रहते हैं, ये क्या
क्या करते हैं, और उसके ऊपर शेर भी लगाया हुआ है। यार कौन सा स्टेथोस्कोप है जिसके ऊपर आपने शेर चिपकाया था? तो पता चला कि वो एक पूरा स्टंट था। स्टंट तो वैसे पूरे खानदान को करने आते हैं। अब ये देखिए कि मरियम नवाज वहां पर क्या कर रही है, वो भी तो स्टंट कर रही है। मक्का में बैठ के 6 4 4 5 5 कैमरों के जो है ना वो रिपोर्टेडली वहां पर जो है ना वो शूट हो रहे हैं, और ये आपके सामने ही है बच्चे। भाई आप इमरान खान की नकल करना चाहती है? इमरान खान की तस्वीरें और वीडियोस कैंडिड हुआ करती थी, वो कैंडिड मुलाकात करते थे बच्चों के साथ भी। आपने बच्चों के साथ मुलाकात की बिठाया हुआ है, और वो 3 4 कैमरे जो है वो उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोगों को पता चल जाता है। यानी कि आप थोड़ा सा सीख ही लें, आपके मुशीरों को भी कुछ समझ में नहीं आती है, वही थोड़ा सीख लें कि इस तरह की वीडियोस बनानी हो। तो बहरहाल यानी कि बात लंबी हो जाएगी, तो कहने का मतलब है कि यहां पर पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, गेम यहां पर खराब है। दूसरी चीज, नंबर 1, अभी मैं 4 खबरें पूरी करूंगा, आपको अंदाजा होगा। नंबर 2, नाज़रीन किराम, एस्टैब्लिशमेंट का असल नुमाइंदा, ताकतवर तरीन बंदा, तगड़ा तरीन बंदा फारिग होकर घर जा रहा है। आप सही सुन रहे हैं जनाब, यानी कि जो बंदा वजीर आजम से भी तगड़ा था, यानी मोहसिन नकवी, वो फारिग हो गया। यानी इस वक्त आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पिछले 7 8 दिन हो गया जी मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, रब्ता ही नहीं हो रहा है। फिर एक जराये से पता चला जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त दुबई के अस्पताल में हैं, वहाँ पर दाखिल हैं, और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और उनका किसी से रब्ता नहीं है। असल गल है नहीं है, असल गल और है। असल गल मैं आपको बताता हूँ, असल कहानी क्या है, सुनिए जनाब। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले सुहेल वड़ाई साहब ने मोहसिन नकवी के बारे में खबर दी कि वो जा रहे हैं, ठीक है। अब सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोहसिन नकवी वजारत दाखिला छोड़ रहे हैं, ये कहा जाएगा कि सेहत का मसला है, लेकिन वो कोई और वजारत ले लेंगे। वैसे भी वजारत दाखिला तो कोई और ही चलाता है। मोहसिन नकवी दुबई भी किसी से मिलने गए थे, बड़े बड़े लोग होते हैं दुबई में। तो यहां पर 3 4 चीज़ों की समझ में आती है। नंबर 1 के मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस वक्त दुबई के अंदर मुकीम है। नंबर 2, वो किसी का कोई भार नहीं चल रहे हैं, ना वो वज़ीर दिफा का फ़ोन सुन रहे हैं, ना वो कहानी है, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। ना वो गवर्नमेंट को बता रहे हैं, ना वो वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, बल्कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो वजारत दाखिला छोड़ रहे हैं। ये नाज़रीन किराम ज़मीन हिला देगी ये चीज़। नाज़रीन किराम ये सिचुएशन, ऐसे मौके के ऊपर वजारत दाखिला से एक अहम तरीन बंदा जिसको आपने जयकांत शीकरे बनाया हुआ था कि जो हर एक को जो है ना वो माफ कीजिएगा हाथ में हथौड़ी थी और हर एक को कील समझ के ठोकी जा रहा था, वो फारिग होके घर जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि ये चीज ये जमीन हिला देगी बात उसकी। और किस मौके के ऊपर? जब बलूचिस्तान के ऊपर लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही है। नाज़रीन किराम बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं, इस कदर खराब है, वहां पे बताया जा रहा है जी महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुजाहिरे को रोकने गए थे, वहां पर गोलियां चलाई। 13 साल के बच्चा, उसके छाती के अंदर जब वो मैंने लगी, खुदा की कसम रात नींद नहीं आ रही थी कि यार वो एक वीडियो देख ली, उसका भाई रो रहा, और उसकी वो मैंने तस्वीर देख ली जिसके अंदर उसको गोली लगी हुई थी। मुझे बताइए ऐसी सूरत हाल के अंदर अल्ले तलल्ले नहीं पूरे हो रहे, और मोहतरम जो है वो दुबई के अंदर बैठे हुए वजारत दाखिला साहब, वजीर दाखिला साहब, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो उनके बारे में पता चल रहा है। और फिर जनाब फौज, और देखिए उन्होंने क्या किया, फौज ने क्या कहा? उन्होंने कहा नंबर 1 ने कहा जी गवर्नेंस का गैप, दूसरा ने कहा जी दाखिली सूरत हाल देखना फौज का काम होता है, तीसरा उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये सिक्योरिटी देना जो है ना वो फौज का काम नहीं होता है। तो ये सारे मामले, उंगलियां किस तरफ उठ रही थी? उंगलियां तो फिर मोहसिन नकवी की। और मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है टॉप का, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अब लोगों का कहना है, आई डोंट नो, वो कहते हैं कि जनरल आसिम साहब के ये रिश्तेदार भी है मोहसिन नकवी साहब, और इसी वजह से इन्हें जो है ना वो वजारत। तो मोहसिन नकवी का घर जाना समझ लीजिए इस्टेब्लिशमेंट के एक खास ताकतवर हिस्से की शिकस्त है, खास ताकतवर हिस्से की शिकस्त, क्योंकि वो नहीं सही से जो है ना वो हैंडल कर पाए चीज़ों को। तो मोहसिन नकवी साहब खास तगड़ा आदमी घर जा रहा है, इस बात को लिख के रख लीजिए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आपको देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर आग लगी हुई है और वो गायब है, कहीं है ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का जो इस वक्त की सिचुएशन है वो हमें इसी तरह की नजर आ रही है। तीसरी कहानी नाज़रीन किराम, इमरान खान से सुलह करने की कोशिश, इमरान खान को रिहाई की ऑफरें, और इमरान खान से बातचीत का आगाज, ठीक है। मुख्तलिफ कहानियों से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से इस वक्त इमरान खान साहब को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। मैं मिसाल देता हूं किस तरह से, ये ज़रा खबर सुनिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों किया जा रहा है। खबर सुनिए। खबर यह है नाज़रीन किराम, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई का खात्मा, इत्तेहादियों से रब्ता। अंसार अब्बासी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं अंसार अब्बासी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन पर मुशावरत की है। यानी कि अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जो PTI के लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं, वो अपने इत्तेहादियों अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई से रब्ता करके कह रहे हैं कि इमरान खान को समझाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा सा
थोड़ा सा जो है वो कूल डाउन करें तो मामलात हल हो सकते हैं, पार्टी के लिए एक सियासी स्पेस निकल सकती है, इमरान खान के लिए रिहाई के ऑप्शंस पैदा हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए नाज़रीन कराम कि इस वक्त की जो सिचुएशन है इसको मद्देनजर रख के बताइए कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम, इस वक्त तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया को समझते हैं, उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया इमरान खान की सुनेगा, लिहाजा वो बारहा ये चाहते हैं किसी भी तरह। देखिए सोशल मीडिया के तमाम जो कारकुन हैं पीटीआई के, उनको उठाया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, और जो अब्बासी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब, वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बातचीत की जाए ताकि इस्टेब्लिशमेंट। अब भाई पीटीआई के उन लोगों को कहाँ से ये इशारा आया होगा, भाई कहाँ से ये तस्दीक हुई होगी कि भाई अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा ठंडा करें, इमरान खान को थोड़ा चुप करवाएं तो आपसे बातचीत। यार ये कहानियां तो हमें पिछले सुनते हुए 2 साल हो गए। बहुत अरसा ऐसा रहा कि इमरान खान ने को बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं किया, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी खामोश रहे, तो क्या उस सूरत हाल में इमरान खान को छोड़ दिया गया था? ये सरासर लॉलीपॉप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे, वो किसी सूरत में ये नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान से इस्तेमाल किया जाए। अलीमा खान साहिबा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अलीमा खान साहिबा के बारे में बताया जाता है कि ये अलीमा खान जो है वो अंदर जाती हैं, भाई की बात सुनती हैं, बाहर आती हैं और लोगों को बताती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनको कहा जा रहा है कि भाई आप बाज आ जाएँ, ठहर जाएँ, मान जाएं, सुन लें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके साथ भी चीज़ें जो है वो इस तरह से हो रही हैं। तो अलीमा खान को भी ये कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से इस वक्त जो है वो जो साम्राज्य है वो डरा हुआ है, और साम्राज्य को डर है कहीं सोशल मीडिया कहीं पे सारी चीज़ों को उड़ा के ना ले जाए। लिहाजा इमरान खान को सुलह की ऑफर है मुख्तलिफ तरीक़ों से, रहाइयों के हीले बहाने और रहाइयों की ऑफर्स, सुलह के लिए मामलात, ये इस वक्त इमरान खान की तरफ ऑलिव ब्रांच जो है वो फेंकी जा रही है, और कहा जा रहा है कि भाई आप मसले को हल कर लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए, मामलात को टेक मोर। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, एक ड्रामेबाजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये नाज़रीन किराम, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये जो अब चौथी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास पांचवी और छठी खबर भी है, वो भी इनको हिला देने के लिए काफ़ी है, लेकिन जरा चलें चौथी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। चौथी खबर ये है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसकी वजह को अगर देखा जाए, उसकी चीज़ों को देखा जाए, तो वो जरा समझिए। वजह ये है कि इस वक्त अमेरिका बहादुर डायरेक्टली जो है वो अफगानिस्तान से बातचीत करना शुरू हो चुका है। देखिए हमने पिछले कुछ अरसे से अफगानिस्तान, हर हमारे बयान में अफगानिस्तान लड़ाई, अफगानिस्तान से सपोर्ट, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को सपोर्ट अफगानिस्तान से हो रही है, अफगानिस्तान ये वो। पिछले कुछ अरसे से शायद हमारी जो टॉप क्लास है वो ये समझ रही थी कि हम अफगानिस्तान के साथ मामलात को थोड़ा सा अगर ज़रा डिफरेंट साइड पर लेके जाएं तो अमेरिका से हमारी बात बन सकती है, मामला ठीक हो सकते हैं। अगर अमेरिका हमारे साथ आ जाता है, इकॉनमी ठीक हो सकती है, और अगर अमेरिका को समझता कि यार हमारी ज़रूरत है, तो इमरान खान साहब को भी जेल के अंदर लंबे अरसे तक रखा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन कराम, ज़ल्मे खलीलज़ाद, और वो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि शदीद हामी है इमरान खान का, और वो बारहा पाकिस्तान के इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयान दे चुके हैं कि भाई अगर आप मुल्क के हालात ठीक करना चाहते हो, इमरान खान को बाहर निकालो। क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने की बड़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान ने उस टाइम। इमरान खान साहब ने बड़ा इनका मामला हल करवाने की कोशिश की जब तालिबान को टेबल के ऊपर लेकर आ रहे थे। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद का वहाँ पर आना डेफिनेटली एक जो है ना वो एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी है, और यहाँ पर जो है ना वो ज़ल्मे खलीलज़ाद की वजह से काफ़ी काम ख़राब हो रहा है। मैं मिसाल देता हूँ, ये मैं इरफान सदीकी साहब का एक बयान आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं जी ज़ल्मे खलीलज़ाद एक ख़ास माइंड सेट का नाम है, पाकिस्तान के लिए हमेशा मनफी रहा। ज़ल्मे खलीलज़ाद का अमरीकी शहरी की रिहाई में ज़्यादा अमल दखल नहीं, ऐसे किरदार से ट्रंप साहब की सोच मुस्बत तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद की वजह से नाज़रीन किराम यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, यहाँ पर मामलात ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से नाज़रीन किराम एक हड़फली पड़ी हुई है। तो पिछले कुछ अरसे से जिस 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 डायरेक्शन में, जिस जिस महाज के ऊपर स्टैब्लिशमेंट ने काम किया इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, वो सारे के सारे महाज उल्टे होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के शादियाने बजाए गए, अब वही कह रहे हैं कि यार ये ज़ल्मे खलीलज़ाद कहाँ से आ गया, दिस एंड दैट। तो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। इमरान खान साहब को इस वक्त कहा जा रहा है कि भाई सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। और फिर नाज़रीन कराम एक और आखिरी खबर सुन लीजिए, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इख्तिताम करूंगा, लेकिन एक और खबर सुनिए। वो खबर नाज़रीन कराम ये है कि यहाँ पर सिचुएशन को समझा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक नई लड़ाई की आमद है। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा, और इस बात को समझिए कि उलमाए कराम को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे एक प्रॉपर साजिश नज़र आती है, नज़र आता है कि कुछ बड़ा करने की तैयारी है। अब हुआ ये कि जनाब ये JUIF के जो अमीर हैं निज़ामुद्दीन साहब,
कारी निज़ामुद्दीन, कल रात इनको शहीद कर दिया गया है। तरावियों से निकल रहे थे, उसके बाद शहादत इनकी हो गई। आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह से चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है और कहाँ-कहाँ पर उलमा कराम को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मक़ासिद हैं? ये क्यों किया जा रहा है? कौन-सा ऑब्जेक्टिव हासिल करने की, कौन-सी चीज़ को जो है वो अचीव करने की कोशिश हो रही है? अगर आप इसको एक लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई ना कोई साजिश बुनी जा रही है पीछे। तो ये इस वक्त की कहानी है नाज़रीन किराम, ये इस वक्त की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।